दोस्तों, दिल्ली के दिल्ली रीच कहे जाने वाले इस घने जंगल में 400 सालों से एक इच्छाधारी नागिन आज भी कैद है। एक विशाल बरगद के पेड़ पर वो नागिन आज भी अपने बदले का इंतजार कर रही है और नागिन का गुस्सा इतना बुरा होता है कि वो अपना बदला पूरा किए बगैर चैन नहीं लेती। ऐसा ही कुछ दिल्ली के इस जंगल में देखने को मिला। बताते हैं कि आज से करीब 400 साल पहले राजेंद्र का पूरा परिवार, जिनमें राजेंद्र और उनके 2 भाई तथा राजेंद्र के माता पिता सभी दिल्ली में रहते थे। एक दिन राजेंद्र दिल्ली के दिल रीच के नाम से जाने वाले घने जंगल में अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने निकले। यहाँ कई ऐतिहासिक पुराने किले भी थे। उसी जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी। उस दिन नागिन का नाग उस किले के पास ही था जहाँ राजेंद्र अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। नाग को देखकर राजेंद्र और उसके दोस्त पहले तो डर गए और फिर पास में पड़े पत्थर को उठाकर उसे मारने लगे और उसे वहीं मार दिया। राजेंद्र तो शाम होते ही अपने दोस्तों के साथ अपने घर चला गया, परंतु नागिन उधर अपने नाग को ढूंढते हुए जब अपने मृत नाग के शरीर के पास पहुंची तो उसके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। कहते हैं नागिन मरे हुए नाग की आंखों में देखकर उसके कातिल का पता लगा लेती है। नागिन को राजेंद्र और उसके दोस्तों के चेहरे अपने नाग की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे नागिन ने राजेंद्र के दोनों दोस्तों को मार दिया और राजेंद्र को भी उसने मौका देखकर डस लिया और मार दिया। उसके बदले की आग यहीं पर ठंडी नहीं हुई। उसने राजेंद्र के भाइयों को भी मारने की ठान ली और राजेंद्र के सबसे छोटे भाई को भी मार दिया। अपने दोनों बेटों की मौत देखकर राजेंद्र के माता पिता बहुत डर गए, क्योंकि अब उनकी एक ही संतान बची थी और सांप के द्वारा अपने दोनों बेटों की मौत से ये तो समझ गए कि कोई सांप उनके परिवार को खत्म करना चाहता है। उस समय एक शंकर बाबा नाम का सपेरा बहुत ही ख्याति पाए हुए था। उसे कई विद्याओं का ज्ञान था। राजेंद्र के माता पिता अपने बेटे को उस बाबा के पास ले गए और पूरी बात बताई। शंकर बाबा ने अपने विद्या के द्वारा पता लगाकर ये बोला कि तुम्हारे बेटे राजेंद्र ने एक नाग को मारा था। अब उस नाग की नागिन तुम्हारे वंश को खत्म करने पर तुली हुई है। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो मेरे साथ तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो बाबा उन्हें वहीं बरगद के पेड़ के पास ले गए जहाँ वे नागिन रहती थी। बाबा ने राजेंद्र के भाई को उस बरगद के पेड़ के पास बैठाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने को कहा और खुद नागिन के इंतजार में झाड़ियों में छिप गए। जैसे ही नागिन राजेंद्र के भाई को मारने के लिए आई, बाबा ने तुरंत गरुड़ मंत्र का जाप करते हुए उस नागिन को बरगद के पेड़ में ही कैद कर दिया। इस प्रकार राजेंद्र के भाई की जान बच गई। कहते हैं आज भी वो नागिन उस बरगद के पेड़ में कैद है और दिल्ली के घने जंगल दिल्ली रीच में आज भी उस नागिन के चिल्लाने की आवाज आती है। दिन हो या रात, कोई भी इस घने जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।